डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम कृष्णा है और मैं आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में आपका स्वागत करता हूं। हमारी ये क्लास पर्टिकुलरली यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए है, लेकिन जनरली कोई भी स्टूडेंट जो अपनी इंग्लिश को बेटर करना चाहता है वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है। मेरे हाथ में इस समय 10th क्लास की ये बुक है यूपी बोर्ड की, अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश फॉर क्लास 10th। और आपको अपनी इस बुक का जो पेज नंबर ओपन करना है वो है पेज नंबर 17, जिस पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है। वो मैं आपको बताता हूँ। टॉपिक नंबर 23, जिसका टाइटल है पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ इस टॉपिक के अंदर हमें ये बताया गया है, राइटर एसपी गुप्ता ये एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर कि सब्जेक्ट्स किस किस तरह के होते हैं। जो वेरिएशन हम सब्जेक्ट में देखते हैं वो यहाँ डिस्कस की गई है। जब आप सेंटेंसेज को स्टडी करते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ सेंटेंसेज के सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सिंपल यानी सिंगल वर्ड सब्जेक्ट होता है। लेकिन कई बार आपके सामने ऐसे सब्जेक्ट्स भी आते हैं सेंटेंसेज में जिनमें एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, यानी कंपाउंड सब्जेक्ट्स भी आपके सामने आते हैं। तो यहाँ हम सिंपल सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट्स दोनों तरह के सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इस क्लास को आप अच्छे से अटेंड करते हैं तो आपको पता लगेगा कि सब्जेक्ट्स के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं और वो क्या होती हैं ये हम यहाँ समझ पाएंगे, राइट। तो आइए हम अपनी नोटबुक से आपको कनेक्ट करते हैं जिससे कि आप थोड़ा अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं, फ़िलहाल हम डिस्कस करेंगे सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके अंदर सिंगल वर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल राइट्स, WRITES, राइट्स an application, APPLICATION। हमें फुल स्टॉप जरूर देना है, पंक्चुएट करना ना भूलें। तो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है? राहुल। तो ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगल वर्ड। प्रेडिकेट क्या है? राइट्स एन एप्लीकेशन। ओके, हमने यहाँ एन का यूज किया एप्लीकेशन से पहले क्योंकि एप्लीकेशन जो वर्ड है वो वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो ध्यान रखें, मेन मैटर ये नहीं करता कि फर्स्ट लेटर क्या है, मेन मैटर ये करता है कि फर्स्ट साउंड क्या है। ओके, एन का यूज साउंड के अकॉर्डिंग होता है, लेटर के अकॉर्डिंग नहीं। इसलिए ये वोवल साउंड से स्टार्ट होने वाला वर्ड है, दैट्स वाई हमने क्या यूज किया है, एन। और एक छोटा सा पॉइंट, माइक्रो पॉइंट आपके साथ शेयर करते हैं। ये जो डॉट आप लगाते हैं आई के ऊपर, ये डॉट केवल 2 लेटर्स के ऊपर यूज होता है इंग्लिश के अंदर, वो भी स्मॉल केस में, एक तो आई और एक जे। और इस डॉट को, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? टिटल, TITTLE, टिटल। ओके, तो अगर आप टिटल नहीं लगाएंगे तो ये आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ई में। राहुल राइट्स एन एप्लीकेशन, सब्जेक्ट राहुल। कैसा सब्जेक्ट है? सिंपल, क्योंकि सिंगल वर्ड है। सेकंड एग्जांपल लिया हमने, ही इज माई क्लासमेट। अब यहां इस सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही। ये भी सिंगल वर्ड सब्जेक्ट है, इसलिए ये भी सिंपल सब्जेक्ट है। ही इज माई क्लासमेट, सब्जेक्ट ही, प्रेडिकेट क्या है? इज माई क्लासमेट। क्लासमेट, स्कूलमेट, बैचमेट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं मेट सफिक्स के साथ। ही इज माई क्लासमेट, तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स को, लाइक राहुल, ही, हम क्या बोलते हैं? सिंपल सब्जेक्ट्स, जहाँ पर सिंगल वर्ड यूज हुआ होता है। अब कभी कभी हमारे सामने सेंटेंसेज आते हैं जहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हम अक्सर 2 वर्ड्स देखते हैं, कोई ना कोई क्वालिफायर होता है और हेड वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हेल्प मी, HELPED, हेल्प मी। अब यहां इस सेंटेंस के अंदर अगर हम सब्जेक्ट को अंडरलाइन करने को कहें तो सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट होगा यहां पर द बॉय। द बॉय हेल्प मी, प्रेडिकेट क्या है? हेल्प मी। अब इस द बॉय सब्जेक्ट को अगर हम एक्सप्लेन करें
तो यहाँ पर हेड वर्ड क्या है, हेड वर्ड को आप मेन वर्ड भी कह सकते हैं, बॉय। और ये द क्या है, क्वालिफायर। क्वालिफायर के अंदर डिटरमाइनर्स भी आते हैं, आर्टिकल्स भी आते हैं, पजेसिव्स भी आते हैं, क्वांटिफायर्स भी आते हैं। तो आगे डिटेल में हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि क्वालिफायर्स मतलब क्या, लेकिन आर्टिकल्स को भी हम क्वालिफायर में लेते हैं। तो फिलहाल आप देखिए यहाँ पे हमने द का यूज किया है, जो कि क्या है, डिटरमाइनर। और डिटरमाइनर जैसा मैंने बताया किस टॉपिक में आते हैं, क्वालिफायर में। तो यहाँ हमने क्वालिफायर का यूज किया है, उसके बाद हमने हेड वर्ड यानी कि मेन वर्ड यूज किया है, बॉय। और ये पूरा कॉम्बिनेशन दोनों वर्ड्स का, द बॉय, मिल करके क्या बना रहा है हमारे सेंटेंस का, सब्जेक्ट। तो आप देखेंगे यहाँ इस कंडीशन में हमारे सब्जेक्ट के अंदर कितने वर्ड्स हैं, 2, द बॉय। हेल्प मी, ये क्या है, प्रेडिकेट। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, लड़के ने मेरी मदद की। अब एक और एग्जांपल देते हैं सॉरी, माय टीचर इज वेरी हेल्पफुल, HELPFUL। वैसे तो फुल के अंदर स्पेलिंग क्या होती है, FULL, लेकिन जब फुल एज ए सफिक्स आता है तो ज़्यादातर वर्ड्स के अंदर इसकी स्पेलिंग में चेंज आ जाता है और FULL से स्पेलिंग क्या रहती है इसकी, FUL। अब इस सेंटेंस में माय टीचर, ये क्या है, सब्जेक्ट। अब आप देखेंगे सब्जेक्ट के अंदर भी 2 वर्ड्स हैं। माई क्या है, पजेसिव, क्वालिफायर है माई, और क्वालिफायर के अंदर किस कैटेगरी का क्वालिफायर है, पजेसिव। तो माई क्वालिफायर है और टीचर नाउन है, और ये दोनों वर्ड्स मिलकर माई टीचर क्या बना रहे हैं हमारे सेंटेंस का, सब्जेक्ट। तो ये आप देख रहे हैं एक कंपाउंड सब्जेक्ट है जिसके अंदर 2 वर्ड्स हैं, क्वालिफायर और हेड वर्ड। प्रेडिकेट क्या है, इज वेरी हेल्पफुल। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से है, मेरे अध्यापक बहुत हेल्पफुल हैं, मददगार हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। एक कैटेगरी सब्जेक्ट्स की वो होती है जब हमारे सब्जेक्ट के अंदर सेंटेंस में डिटरमाइनर के साथ एडजेक्टिव होता है और हेड वर्ड होता है, यानी 3 वर्ड्स भी हमारे सब्जेक्ट में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन was crying, CRYING। अब यहाँ इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है दी ओल्ड मैन। अब आप देखें दी क्या है, डिटरमाइनर। डिटरमाइनर की कैटेगरी में भी ये क्या है, आर्टिकल। ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव। और मैन हेड वर्ड यानी कि मैन वर्ड है। और ये 3 वर्ड्स मिल करके हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बना रहे हैं, दी ओल्ड मैन। प्रेडिकेट क्या है, वॉज क्राइंग। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके सेंटेंस में इस तरह से 3 वर्ड्स आ रहे हो, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और हेड वर्ड। एक और एग्जांपल देखते हैं। माय बेस्ट फ्रेंड was absent। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट है माई बेस्ट फ्रेंड, प्रेडिकेट है was absent। सब्जेक्ट के अंदर माई जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, डिटरमाइनर। डिटरमाइनर में भी ये क्या है, पॉजेसिव। बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव, ये गुड की सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। फ्रेंड क्या है, हेड वर्ड यानी मेन वर्ड। और ये 3 वर्ड्स मिलकर के हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बना रहे हैं, माई बेस्ट फ्रेंड वॉज एब्सेंट, राइट। अब हम 4th जो कैटेगरी है उसको देखते हैं। कभी कभी आपके सेंटेंस के अंदर ऐसे भी सब्जेक्ट हो सकते हैं जहाँ पे डिटरमाइनर होगा सब्जेक्ट में, एडजेक्टिव होगा, कोई नाउन होगा और कोई एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है नाउन के बाद, यानी और भी लेंथी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एक एग्जांपल देते हैं। दी ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL
द ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉर्नर इज स्माइलिंग, SMILING। अब यहाँ आप देखें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है द ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉर्नर, और इसके अंदर भी द क्या है, डिटरमाइनर। ओके, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। गर्ल क्या है, नाउन। इसे आप हेड वर्ड भी कह सकते हैं, मेन वर्ड भी कह सकते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाउन है। इन द कॉर्नर ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ये गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, और जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव। इन द कॉर्नर ये एडजेक्टिव फ्रेज है। तो आप देख रहे हैं ये पूरा कॉम्बिनेशन, द ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉर्नर, ये पूरा कॉम्बिनेशन मिल करके क्या बना रहा है, सब्जेक्ट। तो द ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉर्नर ये सब्जेक्ट है, और हमारे सेंटेंस का प्रेडिकेट क्या है, इज स्माइलिंग, ये प्रेडिकेट है। तो आपके सामने ऐसी भी कंडीशन हो सकती है जहां आपका सेंटेंस और भी ज़्यादा लेंदी हो सकता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन of this village has died today। अब यहां देखिएगा, इसमें जो सब्जेक्ट है वो है the old man ऑफ दिस विलेज। अब यहाँ पे देखें, ये जो THE फर्स्ट वर्ड है ये क्या है, डिटरमाइनर। ओल्ड एडजेक्टिव, मैन नाउन, ऑफ दिस विलेज एडजेक्टिव फ्रेज। द ओल्ड मैन ऑफ दिस विलेज ये सब्जेक्ट है, और हैज डाइड टुडे ये क्या है, प्रेडिकेट। तो आपने देखा कि जो हमारे सेंटेंसेज में सब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको इस चीज़ को मास्टर कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं आप उन पर सेंटेंस मेकिंग ज़रूर करें, कम से कम एक कैटेगरी में 5 सेंटेंस आप ज़रूर बनाएं। उससे क्या होगा, आपको जब आप अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स ट्राई करेंगे तब आपके अंदर अगर कोई रियल प्रॉब्लम है तब वो आपके सामने आएगी कि आपको डाउट है क्या। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको यही पता नहीं चलेगा कि हमें सर से क्या पूछना चाहिए। किसी भी क्लास का सही एडवांटेज आपको लेना है तो आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और रिवीजन ज़रूर करना है। अगर प्रैक्टिस और रिवीजन है तो आप क्लास से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, राइट। तो आज की क्लास में जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं आप इनको एक बार फिर से रिवाइज करें। आप चाहें तो वीडियो को कम से कम 2 टाइम्स ज़रूर देखें जिससे कि पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएं। और ये चैप्टर जो मैंने डिस्कस किया है न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश, ये जो आपकी बुक है 10th क्लास की यूपी बोर्ड की अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश क्लास 10th, इसके पेज नंबर 17 पर दिया गया है। पॉइंट नंबर 23 है पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। कहीं भी कैसा भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ओके। और जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस क्लास में हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने उन फ्रेंड्स तक शेयर करें जो क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट्स हैं या ऐसे स्टूडेंट्स जिनका इंग्लिश का बेस वीक है, ओके। तो उन तक ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें और चैनल सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक मिलती रहें। Thank you very much, dear students and learners. I will be back with a new chapter very soon.